मैं आपसे बेट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके गोल्ड के परसेप्शंस काफ़ी चेंज हो जाएँगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि गोल्ड की कोई खुद की वैल्यू नहीं होती, वो टोटली डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे फॉलो कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है गोल्ड का कि जिससे आप पता लगा सकें कि भाई गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू ये है। जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में जाएँगे, तो अगर वहाँ पर प्याज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो उसके प्राइसेज़ शूट अप कर जाएँगे। प्याज की डिमांड कम है तो उसके प्राइसेस गिर जाएंगे और सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। गोल्ड हर साल 1.5% से ग्रो किया जाता है, या तो वो वापस रिसाइकल के रूप में आता है ज्वेलर्स के पास, या फिर वो माइनिंग किया जाता है, पर हमेशा डिमांड ऑन एन एवरेज 3% या 4% के रेट से बढ़ती है। जिस वजह से गोल्ड की सप्लाई पूरी ना होने के कारण हर बार ऑन एन ईयर गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2026 में गोल्ड के लिए क्या प्रेडिक्शंस देख सकते हैं और क्या-क्या फैक्टर्स है जो गोल्ड को कंप्लीटली ड्राइव करेंगे। पहले हम 2025 से स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्या हुआ 2025 में जो गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा शूट अप कर गए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एज अ यूएस प्रेसिडेंट चुनना, जिसके बाद उन्होंने टैरिफ इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दी कि पूरे वर्ल्ड में पैनिक की सिचुएशन हो गई, जिस वजह से बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो लोगों ने अपने पैसे मार्केट से उठाकर या फिर इक्विटी मार्केट से उठाकर, जो बेसिकली स्टॉक मार्केट ही होता है, वहाँ से उठाकर गोल्ड और सिल्वर जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली वॉर की सिचुएशंस चल रही है। एक तरफ देख लीजिए इज़राइल गाज़ा, जहाँ पर फ़लस्तीन वाली वॉर छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, जो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है और कंटिन्यूस 2022 से चल रही है। फिर आप लास्ट ईयर देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के साथ अच्छा खासा धूल चटाई थी। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि लोगों को एक सेफ़ ऑप्शन चाहिए और वो सेफ़ ऑप्शन उन्हें सबसे ज़्यादा गोल्ड में ही मिलेगा। और एक और जो थर्ड फैक्टर था वो था कंटिन्यूस सेंट्रल बैंक्स बाइंग। आप देखेंगे कि जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, तो यूएस ने उनके सारे यूएस डॉलर जो रशिया के पास रखे हुए थे उन्होंने उसे फ्रीज कर दिया। यूएस ने उन्हें एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। तो ये एक वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी कि अगर कल हमारे यहाँ पर कुछ भी स्टेबिलिटी हुई तो तो अमेरिका हमारे भी यूएस डॉलर लेने से मना कर सकता है। तो काफ़ी लोगों ने जो मोस्टली बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, या फिर आप मेजरली सभी कंट्रीज़ को लेंगे, तो उन्होंने अपना रिज़र्व गोल्ड में करना स्टार्ट कर दिया। जैसा हमने प्रॉब्लम के बारे में भी बात की थी, तो अब हम आते हैं कि उस वजह से लोगों को पर क्या-क्या स्ट्रगल झेलने पड़ रहे हैं। आप देखेंगे बहुत मास लेवल पे अब ले ऑफ हो रहा है, क्योंकि एआई आ गया है, और फिर दूसरी तरफ से इतनी ज़्यादा टैरिफ इंट्रोड्यूस हो गई है, तो बिज़नेस का कुछ नहीं पता कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, और कल कुछ भी मार्केट में न्यूज़ आ सकती है जिससे बिज़नेस पूरी तरह से कोलैप्स कर सकते हैं, या फिर जो बड़े बिज़नेस हैं उनमें अच्छा खासा डिसरप्शंस आ सकता है। आप देखेंगे इस साल टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी ने भी बहुत ही अच्छे लेवल पे ले ऑफ किया है, मास लेवल पे। और दूसरा कारण है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी, इन्होंने एडवांस में अपने जो सप्लाई चेन पर चलती है, इन्होंने स्टॉक स्टोर करके रख लिया है, क्योंकि जो इन्हें ऑर्डर मिले हैं या जो आगे मिलेंगे, सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं टैरिफ की वजह से। तो ये नहीं चाहते कि इनके बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आए, तो इन्होंने जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख लिया है रॉ मटेरियल्स के रूप में, जिस वजह से इनके पास जिस वजह से इन्हें आगे अपने बिजनेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मार्केट में जैसे बहुत सारी कंपनीज़ ने मार्केट से अपना जैसे बहुत सारी कंपनीज़ ने मार्केट से अपना रॉ मटेरियल उठा लिया है, जितनी उन्हें नीड नहीं है उससे भी ज़्यादा। तो आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे ही कि मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी बाकी कंपनीज़ के लिए, जिस वजह से जो थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स बचे होंगे उनके लिए हर कोई लड़ेगा और प्राइस शूट अप करेंगे। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब वर्ल्ड फिर किस डायरेक्शन की तरफ गया है जिससे उन्हें इस चीज़ का सॉल्यूशन मिले? तो गोल्ड एक ऐसा सेफ हेवन एसेट है जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम्स पर भी एक्सेप्टेबल था। हर कोई चाहता है कि कम से कम कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, उनका ऐसा ना हो कि उनके लिवलीहुड पे बात आ जाए। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से एक्सेप्ट होती है। तो जिस वजह से गोल्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोगों ने सारा पैसा अपना बाकी चीज़ों में से निकाल कर गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है।
कि भाई हमारे कल ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि हमारी करेंसी कोलैप्स हो जाए या किसी वजह से ग्लोबल बहुत ज़्यादा कल कुछ भी बहुत ज़्यादा। तो कल ऐसा ना हो कि बहुत सारी इकोनॉमीज़ कोलैप्स कर जाएं और बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाए, लोगों के पास जॉब ही ना रहे और एआई भी आ रहा है, तो लोगों ने गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसका रिजल्ट क्या निकला? क्योंकि आप देख सकते हैं गोल्ड ही केवल एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके अंदर रॉ मटेरियल के साथ ही इनबिल्ट वैल्यू होती है। इनबिल्ट वैल्यू का मतलब जो अपने आप में ही वैल्यू ड्राइव करता है, उसके लिए किसी करेंसी की तरह नहीं होती कि सेंट्रल बैंक इसे एक्सेप्ट कर रहा है या सेंट्रल बैंक इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसे वो वर्ल्ड में हर जगह एक्सेप्ट होगा। जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिला कि गोल्ड ने अपना 2026 में 2025 के लास्ट में ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। मतलब वो इतनी तेज़ी से बढ़ा कि हिस्ट्री में ऐसा गेन कभी नहीं दिया है। अभी आप लास्ट ईयर की ही बात करेंगे तो 2025 में 65% ऑफ रिटर्न्स गोल्ड ने दिए हैं। और आप देखेंगे कि गोल्ड अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में आप देख रहे हैं तो गोल्ड कभी भी बाय करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म में हमेशा गेन ही करेगा। पर आप देखेंगे कि आप एक नॉर्मल रिटेलर है, आप प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, तो अभी मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आप ये देखें कि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं और मार्केट में यूएस, चाइना और इंडिया की सिचुएशन कैसी चल रही है, क्योंकि यही तीन मेजर ऐसी कंट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर ये फर्दर भी इन्वेस्ट करती हैं तो गोल्ड के प्राइजेस फिर से शूट अप होंगे। और आप चाइना को देखेंगे, इसने इस बार इतनी ज़्यादा डिमांड की है कि अभी ये फोर्थ या फिफ्थ प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे आना चाहता है गोल्ड होल्ड करने में। तो हाँ, अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में कि आप देखेंगे कि गोल्ड के प्राइस अच्छे खासे यहाँ से भी रिटर्न्स देंगे, 20 से 30% या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई है इसमें कुछ चेंज आ जाता है, या फिर ये डील जो बाकी और कंट्रीज़ में भी हुई हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, अगर वे सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो फिर से आप देखेंगे कि कंट्रीज़ पैनिक में जा रही हैं और गोल्ड के प्राइजेस फिर से बढ़ने शुरू होंगे।